कैसे आप सब, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे। आज पुनः इस संध्याकालीन वेला में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामना सभी बच्चों को सारे टीम की तरफ से। आप आगे बढ़े और जिस उद्देश्य से यहाँ पे आप आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो, यानी आप अच्छे नंबर से पास करें, पूरे टीम का, पूरे समाज का, अपने घर का, अपना नाम रोशन करें। आप इसी आशीर्वाद के साथ आज की हम चैलेंजिंग कोर्स के चौथे दिन, जो आज मेरा चौथा दिन है, आज पुनः उपसर्ग की बारी है। क्योंकि कल हमने उपसर्ग का कुछ पार्ट ही पढ़ाया था आपको, यानी कि 1 से 10 तक, 11 तक पढ़ाया था आपको। उसके बाद आज जो है उपसर्ग का जो शेष भाग कल का जो बचा था वो पढ़ाएंगे और साथ में पुनः कुछ उपसर्ग को दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और उन उपसर्गों का कैसे हम प्रयोग करें ये भी हम बात करने वाले हैं। तो पुनः एक बार आप सभी बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है SND 2.0 पर। और आप देख रहे हैं अपने पॉपुलर टीचर विश्वेश्वर पांडे सर को। तो थैंक्स, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो ये था मेरा उपसर्ग। उपसर्ग को मैंने कल भी बताया था कि उपसर्ग है क्या। ये कल की बात को पुनः हम यहाँ दोहराते हैं आज उपसर्ग को लेकर। तो मैंने कल कहा था उपसर्ग क्या होता है, आपने लिखा भी होगा अपने कॉपी में। आपने को कहा था मैंने कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर नहीं लिखे होंगे तो पुनः मैं इसको आज डिफाइन करता हूँ आपके सामने। तो इस प्रकार से है, वह शब्द या शब्दांश, वह शब्द या शब्दांश जो किसी धातु, क्रिया के पहले लगकर उसके अर्थ में चमत्कारी परिवर्तन, चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहा मैंने कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ, यहां पे में छूट गया आपका, अर्थ में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कल का ही डिफिनेशन है। और कल जो हम इसका कुछ पार्ट पढ़े थे आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। पुनः कुछ आज उपसर्ग को लेके आए हैं। तो याद दिला दे कि उपसर्ग कौन थे आपके, जो हम कल दिखाए थे आपको 22 उपसर्ग दिखाए थे आपको हम। से उप था, प्र था, परा था इत्यादि, जो ये जो है ये सारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, इत्यादि। तो पुनः एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सा उपसर्ग था। मैंने फिर लाया हूं आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कि वो 22 जो उपसर्ग हम कौन कौन थे हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कौन सा उपसर्ग है। देखिए ऐसा, यही वो उपसर्ग है जो 22 थे आपके यहाँ पे। क्या क्या था? प्र था, परा था, अप था, शम था, अणु था, अव था, निस था, निर था, दुस था, दूर था, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, शु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 उपसर्ग थे आपके। जैसे आप देख रहे हैं, आप होंगे 22 उपसर्ग यहाँ पे हैं।
जिसमें हम 22 उपसर्ग में कल हम लोगों ने दूस दूस तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें आज जो पढ़ेंगे, क्योंकि आंग से वह महत्वपूर्ण नहीं बन पाता है बातें आपके, अधि और नी से पढ़ेंगे आज इसको। यहाँ पे सबका अलग अलग प्रयोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ये कैसे अपने अर्थ को चेंज करते हैं कल की तरह। बिल्कुल जो कल पढ़ाया था आपको मैंने कि ये अपने क्या करते हैं, जब भी ये सामने आते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, तो उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है आज। ये आ गया आपका अधि। क्या आ गया आपका? अधि आ गया। अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लू, मैं रेड कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इस पर रेड अच्छा लगेगा आपको। ये अधि आ गया। ठीक है, तो देखो अधि जो जुड़ेगा छिप्ती से, तो क्या बनाएगा इसको? अधि छिप्ती बनाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे निंदा करता है। क्या करता है? यहाँ पे निंदा करता है। ठीक है, अधि जोड़ गच्छति बनाया, यहाँ पे अधिगस्ती बनाया, मतलब पाता है। अधि जोड़ सेते, अधि जोड़ करोति, अधिकरोति मतलब अधिकार करता है। हाँ जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जो एक अधि क्या है आपका? अधि उपसर्ग है। देखिए ये उपसर्ग है, और ये क्या हुआ? धातु के पहले आ रहा है। मतलब यहाँ पे अधि, देखो यहाँ पे अधि अधि अधि, ये अधि अधि अधि, क्या हुआ? ये सारे उपसर्ग हो गए। यहाँ पे क्या हो गए? सारे उपसर्ग हो गए, और धातु के पहले आ रहे हैं। ये धातु क्या हो गया? यहाँ पे क्षिप्ति धातु है, गसती धातु है, क्रोती है यहाँ पे। तो ये जब जुड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए साफ साफ शब्दों में अर्थ को चेंज कर रहा है। यहाँ पे इसका मीनिंग बदल रहा है। यहाँ पे जैसे कहता है, यहाँ पे निंदा करता है, पाता है, अधिकार करता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आते हैं 15 नंबर में। तो अपी है। क्या है बाबू? अपी है। अपी भी क्या एक उपसर्ग है? अपी भी क्या एक उपसर्ग है। तो आपको यहाँ देखना है कि जो अपी जो उपसर्ग है जुड़ रहा है यहाँ पे धते से, तो क्या बनाता है? अपी धते। क्या बनाता है? अपी धते। इसका मतलब है धकता है। अपी जोर गिरती, अपी गिरती मतलब होता है स्तुति करता है। अपी जोर नयति मतलब अपनयति हो गया, दैट मीन्स पहचानता है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो अपी 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 शब्द हुआ, जो उपसर्ग यहाँ पे हो रहे हैं, ये विभिन्न धातुओं से जुड़ रहे हैं, और इनके बाद जुड़ने के बाद जो हो रहा है, इनका अर्थ क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है। यही इसकी प्रकृति है, यही इसकी नीति है। प्रकृति क्या होता है? मतलब कि जो अपने अनुसार उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को बोलते हैं प्रकृति। मतलब हम जो जी रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, वो हमें प्रकृति है। जो हम चाहते हैं वो प्रकृति है, जो करते हैं वो प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति क्या है कि सब धातु के पहले आना, और धातु का जो अर्थ है उसको बदलकर किसी तीसरे अर्थ को देना। यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोधी मतलब होता है करना। क्रोधी मतलब क्या होता है? करना होता है। लेकिन इसमें अधि जुड़ गया यहाँ पे, तो ये बना दिया अधिक्रोधी। अब इसका अर्थ क्या हो गया? अधिकार करता है। देखिए कितना चेंज कर दिया यहाँ पे। जहां पे क्रोधी में करना होता है, लेकिन अधि आने के बाद इसका अर्थ बिल्कुल चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया? इसको अधिकार करता है। उस प्रकार से जो है, देखिए यहाँ पे अपी जो धाते, अपी धते मतलब ढकता है, गिरती, नयति, इन सब का मतलब क्या हुआ कि जो धातु अलग अलग यहाँ मिल रहे हैं, ये जो डिफरेंट धातु आपको दिखाई दे रहे हैं, जब इनसे इसका मिलाप हो रहा है, जब मिल रहे हैं, तो अलग अलग अर्थ को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स अलग अलग अर्थ दिखा रहे हैं। तो ये भी उपसर्ग के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए इसका। नेक्स्ट में आ गया अति। ये 16 में क्या आ गया? अति। अति भी एक तरह क्या है? उपसर्ग है। क्या है ये? उपसर्ग है। जो अति उपसर्ग है, तो अति भी जुड़ेगा अलग अलग धातु से, तो इसका विभिन्न अर्थ क्या करेगा? यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे शो करेगा। अब देखो अति जुड़ रहा है यहाँ पे किससे? रिश्ते से। तो बनाया यहाँ पे अति रिश्ते बनाया। क्या बनाया? अति रिश्ते मतलब होता है यहाँ पे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है।
अतिशेते, यानी कि ये बनाया अतिशेते, दैट मीन्स सोता है। अति जोर एति, अति बनाया मतलब नष्ट होता है। देखिए साफ साफ शब्दों में अपने प्रकृति के अनुसार, अपने रूल के अनुसार ये क्या कर रहा है, जब ये अति अति जो है ना आपस में मिल जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि अति जो अतिरिक्त मतलब क्या हो गया है, बढ़ता है। अतिशेते मतलब सोता है। अति अति मतलब नष्ट होता है। तो डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। फिर आते हैं 17 नंबर, आते हैं यहाँ पे सु। क्या आते हैं यहाँ पे, सु। सु भी क्या है, एक तरह का उपसर्ग है। क्या है ये, उपसर्ग है। सु उपसर्ग है। तो देखो सु जुड़ रहा है अलग अलग धातु से। क्या बना रहा है यहाँ पे सु, देखो सु जो नयति, तो क्या बनाया मिलने के बाद, सुनयति मतलब अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है। सुजोर चरती, सुचरती मतलब अच्छा बर्ताव करता, बर्ताव मतलब बिहेवियर, बर्ताव मतलब बिहेवियर, व्यवहार उसका अच्छा बर्ताव करता है। सुजोर करोती, सुकरोती मतलब हो गया पुण्य करता है। क्या करता है वो, ये पुण्य करता है, पुण्य। कहने का मतलब यहाँ पे है कि फिर वही बात आया यहाँ पे, जो सु सु सु, सु 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 मतलब क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। सुसु मतलब अलग मत समझिएगा, सुसु मतलब है ना, सुसु मतलब ही उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं। वो जो बचपन से करता है सुसु, सुसु नहीं है यहाँ पे, उपसर्ग सुसु है, ठीक है। तो सु 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 जो होगा और धातु से मिला यहाँ पे, तो ये सु जो नयति, ये बनाया सुनयति, अच्छा काम करना होता है। सूज और चरती, सुचरती मतलब अच्छा बर्ताव करना, अच्छा बिहेव करना। सूज और करोती शब्द बनाया या सुकरोती, यानी कि पुण्य करता है, सुकर्म, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, पुण्य करना होता है। इसके बाद आता है उत। उत आता है ना, तो उत भी क्या है, उत भी क्या है, उपसर्ग है, नो डाउट। तो उत जो तिष्ठति, क्या बनाया यहाँ पे, उत्तिष्ठी बनाया, उठता है। उत जोर तरती, उत्तरती मतलब उत्तर देता है। उत जोर पचती, उत्पत्ति मतलब उड़ता है। वही बात यहाँ पे आया, उत 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 क्या है यहाँ पे, उत 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 आया। उत 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 के आने के बाद ये अलग अलग धातु से जुड़े यहाँ पे। उत जो जुड़ा यहाँ पे, वह जुड़ा है कौन सी से, तिष्ठति से जुड़ा है यहाँ पे। तो इसका अर्थ भी क्या करे यहाँ पे, उत्तिष्ठी बनाया, शब्द क्या बनाया, उत्तिष्ठति मतलब उठता है। उत जोर तरती, उत्तरती मतलब उत्तर देता है। उत जोर पदती, उत्पत्ति मतलब उड़ता है, उत्पत्त मतलब उड़ता है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर ये सारे क्या है, डिफरेंट धातु हैं। ये क्या है, धातु हैं। धातु जो है इन इन उपसर्गों से मिल रहे हैं, तो ये अलग अलग अर्थ को प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग अर्थ को दे रहे हैं। जहां भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। अगर डाउट नहीं है तो अंगूठा का दिखाकर ये चीज कर दीजिए कि ऐसे आई एम सर सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ आपसे, समझ पा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट आते हैं, और लगभग आपका 22 ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको। अभी, अभी क्या है, एक उपसर्ग है। क्या अभी एक यहाँ पे उपसर्ग है। अभी जुड़ रहा है यहाँ पे, अभी जो जानती, क्या बनाया यहाँ पे, अभी जानती मतलब होता है पहचानता है। अभी जोर धते, अभी धते मतलब कहता है। अभी जोर मनते, अभी मनते मतलब अभिमान करता है। अब देखो अपने प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, अपने वादे और डिफिनेशन के अनुसार ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जो अभी 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 है ना यहाँ पे, ये क्या है, सारे उपसर्ग तो है ही ये। ठीक है, मैं पहले पढ़ाया था कि प प्रा अप सम निस निर दुस दूर अधि आंग वी उत परि प्रति शम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब सारे क्या है, उपसर्ग हैं। क्या है ये, उपसर्ग हैं ये।
हाँ जी, तो वही बात थी यहाँ पे अपने, वह अपने अनुसार जो है ना अर्थ को क्या करता है, चेंज करता है, अर्थ को बदल रहा है यहाँ पे। तो अब ये देखो यहाँ पे जो अभी है, और जानते वहां धते और मनते, ये क्या हो गए, ये धातु हो गए, क्या हो गए, ये धातु हो गए। तो अभी जो जानती, अभी जानती मतलब पहचानता है, अभी जो धते मतलब, अभी धते मतलब कहता है, अभी जो मनते, अभी मनते मतलब अभिमान करता है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी नामक जो उपसर्ग है वह कैसे इनके अर्थ को बदल रहा है, अर्थ को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग उपसर्ग का खत्म करेंगे। कल अदर टॉपिक, या बुक से हो या फिर ग्रामर से हो, कल अदर टॉपिक आपका चलेगा, उपसर्ग खत्म हो जाएगा। तो कल हम चाहते हैं कल बुक से ही आपको कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दे, फिर ग्रामर चलता रहेगा उसके बाद। फिर आता है विषम प्रति। ये प्रति भी क्या है, एक उपसर्ग है। प्रति भी क्या है, एक यहाँ पे उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। तो प्रति प्रति प्रति, देखो यहाँ पे सारे प्रति हैं, ये क्या है, उपसर्ग है। प्रति जुड़ रहा है हम कौन जिसे, ये क्या है, वदती। क्या है यहाँ पे, वदती। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रतिवदती, मतलब जवाब देता है, क्या करता है, जवाब देता है। प्रति जोड़ इच्छते, प्रतीक्षते मतलब क्या हो गया, प्रतीक्षा करता है। प्रति जोड़ जानती, प्रति जानती मतलब क्या हो गया है, प्रतिज्ञा करता है। देखिए कैसे अर्थ यहाँ पे बदल रहे हैं, इसके इसके अर्थ कैसे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अब वध मीन्स क्या बोलना है, वध मीन्स बोलना है, बोलना होता है, वध मीन्स सीधा बोलना। लेकिन जैसे उसमें आ गया प्रति, तो अब हो गया उसका मतलब क्या हो गया, जवाब देना। उत्तर का प्रति उत्तर होता है ना, वह क्या कर रहा है, उत्तर का प्रति उत्तर दे रहा है, यहाँ पे जवाब दे रहा है वहां पे। तो ये देखो यहाँ पे कैसे इस अर्थ को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रति जो इच्छते, प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार आता है परी, क्या आता है, परी। तो परी 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 परी, हाजी परी आया यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, ये उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो परी जोर वर्तते क्या बनाया, परिवर्तित बनाया, मतलब बदलता है। परी जो चढ़ती, परिचरती मतलब क्या होता है, सेवा करता है। परी जो चुनौती, परी चुनौती मतलब पहचानता है, क्या करता है, पहचानता है। अब देखो यहाँ पे, देखिए इसको, तो अब क्या हुआ, ये भी अकॉर्डिंग टू देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे परी क्या उपसर्ग है, और यहाँ पे वर्तते, चरती और चिनोती ये क्या है, धातु है। क्या है यहाँ पे, ये धातु है, जो अलग अलग अर्थ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं यहाँ पे, और अर्थ को, अर्थ में बदलाव ला रहे हैं। तो यही काम है, यही पढ़े इसका हम डिफिनेशन, यही पढ़े इसकी परिभाषा, कि भाई जुड़ता है आगे और क्या करता है, अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो जब ला रहा है तो समझ सकते हैं, इस तरह से हम इसका उदाहरण देकर समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पे लास्ट में आया आपका उप, क्या है आपने यहाँ पे उप, उप भी हो गया अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उप यहाँ पे उपसर्ग हो गया। देखो यहाँ पे उप उप उप, उप मतलब चुप नहीं, उप मतलब उप होता है, उप मतलब होता है समीप। और उप जोड़ जुड़ता है तिष्ठति से, तो बनाता है उपतिष्ठति, मतलब होता है उपासना करता है। उप जोड़ दृष्टि मतलब क्या होता है, उपदेश देता है। उप जोड़ क्रामती, उपक्रामती। देखिए ये आ रहा आपको यहाँ पे क्रांति आ रहा है। ये कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, देखिए ये उपक्रांति मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे उपक्रांति आ गया। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे हो गया शुरू करता है, उपदेश देता है और उपासना करता है। जी हाँ,
ओके, आइए। तो अब देखिए यहां पे, अब इसने कहा, क्या कहा कि उपजोड़ तिष्टि, क्या बनाया यहाँ पे, उपतिष्टि क्या हो गया यहाँ पे, उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, उप यहाँ पे उपसर्ग हो गया, तो अलग अलग शब्द दे रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कहने के बाद हम कह सकते हैं कि सारे उपसर्ग का हम लोगों ने पढ़ा। कुछ पुनः आज वर्ड्स बता रहे हैं आपको, जो कल भी आए थे, जहां पे आप वर्ड्स का चयन करते हैं। अब देखा यहाँ पे कि अब पेन चेंज करना होगा मेरे को, यस। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करें, उपसर्ग अलग करें, उपसर्ग पृथक करें। पृथक मतलब अलग करना होता है, पृथक करें। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पृथक करना, अलग करना होता है। अब मैं दे रहा हूं, आप लोग कर दो भाई इसको। अभिज्ञान, उपकार, संसार, उद्योग, 5 नंबर, उल्लेख। ये आप कर सकते हो तो करो इसको। रौनक लेफ्ट, चलो भाई इसको तोड़ते हैं। अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो हम देख सकते हैं यहां बना है अभी जोर ज्ञान, अभी धन ज्ञान। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे अभी क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। उपकार, उप जोड़ कार, तो ये बनाया उप, क्या हो गया यहाँ पे, उप क्या है, उपसर्ग है। संसार, सम जोड़ सार, सम जोड़ सार, तो यहाँ सम क्या है, उपसर्ग है। उद्योग, उत जोड़ योग, उत क्या है, उपसर्ग है। उल्लेख, उत जोड़ लेख, ये क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से उपसर्ग का हम चयन करते हैं। तो आज जो है ना उपसर्ग आपका खत्म हो गया, और हम कल कुछ नया इसमें सिलेबस, कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। चलिए कुछ आपके लिए दे रहा हूं उपसर्ग, आशा है कि आप उपसर्ग अलग करना इसमें।
चलिए, एक नंबर में आ गया प्रत्यार्पण। दो नंबर में अभिमान। तीन नंबर में दुराचार। ये सब करना है आपको। चार नंबर में विहार। पांच नंबर में नियोग। छह नंबर में व्याकरण। सात नंबर में अनाचार। आठ नंबर में सदाचार। नौ नंबर में अपशगुन। अपशकुन। दस नंबर में अनुशासन। ये रहे, ये आपका होमवर्क है। इसको आप होमवर्क करके, होमवर्क समझिए, ये होमवर्क करके आपको लाना है। और कल जो होगा नेक्स्ट, हम कल अलग टॉपिक इसमें आपको बतावेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, आज आपका अवसर क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया है। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको बतावेंगे।